जी, सबसे पहले तो वरुण जी जो कुछ बात कह रहे थे उनकी बात का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा इंडी और भिंडी, पता नहीं वो कैसा तुलना कर रहे थे अपने गठबंधन का, पर मैं बता देता हूं कि भिंडी तो आपकी बन चुकी है और आप तो वो वाली भिंडी थे जो पेस्टिसाइड से उगे हैं, जिसका सीजन आ ही नहीं पा रहा। इसलिए उस भिंडी की अपनी चिंता करिए थोड़ी, तब जाकर के आपके इंडी का। उनकी भिंडियां आपने खरीद ली, उनकी भिंडी बिक गई, उनकी भिंडी आपने खरीद ली, उनकी भिंडियां तो आपने खरीद ली ना। यही तो, तभी तो मैंने कहा कि ये साम दाम दंड भेद को कोई नहीं खरीदता। हाँ, ये हिमानी जी वो वाली भिंडी है जिसको रेडी पे देख करके भी कोई नहीं खरीदता। ये 2 रुपए किलो में भी रात को जब बिकती है तो भी कोई कह देता है कि ये नहीं चाहिए। पर चलिए छोड़िए, मैं उस पर बात नहीं करता। हाँ। मैं बात करता हूं 370 पे प्रश्न पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि 370 मोदी जी ने कहा है तो कैसे आएगा। 370 आएगा जनता के प्रेम से, 370 आ रहा है हमारे 10 साल के काम से, 370 आ रहा है जो मूलभूत परिवर्तन हमारे देश में हो पाया है उसके कारण से। आज जो चारों ओर सड़कें बन पा रही है, लार्जेस्ट मोबाइल का मैन्युफैक्चरर हम बन पाए हैं, जितनी प्रगति भारत ने देख पाई है उसके कारण 370 आ रहा है। और इसीलिए कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के एक कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंस है कि जब जनता के बीच में हम नरेंद्र मोदी जी का प्रणाम लेकर के जाएंगे तो देश की जनता 370 का आशीर्वाद हमको देगी। ये तो मिनिमम है, आगे का आप गिन लीजिए। मोदी जी के नाम अभी आप मजाक बनाना चाह रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी का नाम लेकर जाएंगे। फिर से आग्रह करता हूं, मैंने पहले भी करा। सिद्धार्थ भाई, आप मोदी जी का नाम लेकर जाएंगे, श्री राम को लेकर जाएंगे, बताइए। उनका प्रणाम लेकर के जा रहे हैं। दोनों में से किसका नाम लेकर जाएंगे जनता में? मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी के नाम। एक बार जरा प्रेम जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। प्रेम जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। प्रेम जी, 370 की बात जो इसी के सहारे हैं आप। ठीक है, और आपके सवाल को भी जोड़ लूंगी। आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे और आपके नहीं लेते। ठीक है, आपके अजीत पवार को नहीं लेते, एक कर आते हैं, आपके लिए घोटालेबाज थे, उनको आप नहीं लेते। संजय जी, प्रेम जी, क्या वाकई 370 आ रहे हैं? आज जिस तरह की हुंकार मोदी जी भरते हुए नजर आए, क्या इतनी बड़ी वेव है? और वेव किसकी है? जिस तरह से अभी यहाँ पर संजय जी कह रहे थे, मोदी जी की वेव या राम मंदिर वाली वेव में सवार होंगे? हिमानी जी, ये लोग तो 370 हटाने वाले लोग हैं, 370 क्या लाएंगे? दूसरी बात यह है कि मोदी जी कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। वो भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं आ रहा है। अब ये कमलनाथ, ये नाथ, वो नाथ, सबको जुटा करके बहुमत की एक आकांक्षा रखते हैं और उनको विश्वास है कि मेरे पास संसाधन है, हम तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसलिए आएगा तो मोदी ही। तो आएगा तो मोदी ही का मतलब अब बदल गया है। अच्छा। तीसरी बात, हमारे श्रद्धेय रामकृपाल जी कह रहे थे साम दाम दंड भेद, ये कह रहे थे, बहुत सच्ची तस्वीर बता रहे थे। लेकिन हम तटस्थ थोड़े रह सकते हैं। साम दाम दंड भेद होता है तो हमें ये बोलने का भी साहस करना होगा कि गलत को गलत हम बोलेंगे। अगर खरीद फरोख्त हो रही है तो हम ये बोल करके कि हमाम में सब नंगे हैं बोल करके आज जो हो रहा है हम उसका साथ नहीं दे सकते। बोलना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं। आप शिवराज सिंह चौहान को 64 साल में पैदल कर दिया और 77 साल के नकुल देव जी जो मार्गदर्शक मंडल की अर्हता रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो बीजेपी में ही खत्म हो रही है। बीजेपी के नेताओं को बीजेपी में ही जगह नहीं मिल रही है। वो सारे जो दूसरे कांग्रेस से आयातित लोग हैं, आप आंकड़े देख लीजिए, चाहे सांसद हो उनकी पूरी संख्या का हिस्सा देख लीजिए। आज भी जो सांसद है उनमें और विधायक है उनमें ज्यादातर लोग कांग्रेस से आए हुए लोग, दूसरे छोटे छोटे दलों से आए हुए लोग हैं। बीजेपी ने तो बीजेपी का ही नाश कर दिया और अब तो नाम लेना भी बंद कर दिया है। कहते हैं आएगा तो मोदी ही, यानी बीजेपी नहीं आएगी क्या? ठीक है, ये काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि आपने रामकृपाल जी का नाम लिया, मैं उनसे ही एक काउंटर रिएक्शन लेती हूँ, फिर सिद्धार्थ जी आ रही हूँ और वरुण जी। हाँ, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं कि देखिए, मेरा कहना यह है कि विपक्ष 10 वर्ष से सिर्फ मोदी की चिंता करता रहा है और जितनी चिंता मोदी की इन लोगों ने की उतना ही विपक्ष कमज़ोर हुआ और उतनी ही बीजेपी मजबूत होती गई। अब देखिए, बात ये होती है कि बीजेपी कहिए या मोदी कहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक वो पार्टी के लीडर हैं, उनके नाम से जाना जाता है। मैं जो सवाल बेसिक कर रहा हूँ यही बात है कि पिछले 10 वर्षों में विपक्ष ने, आज मोदी जी ने जो बातें कही हैं
वो 2024 के लिए नहीं है। देखिए राजनीति में क्या होता है कि आप एक बड़ा नैरेटिव कीजिए, जो नैरेटिव से बड़ा नैरेटिव कोई आपका प्रतिद्वंदी ला ही ना पाए। मोदी जी आज से नहीं, शुरू से कह रहे हैं, इस साल में 6 महीने हो गए, लोग 2024 की बात कर रहे हैं, मोदी जी 24 साल आगे की बात कर रहे हैं। वो 2047 और 48 की बात कर रहे हैं। अगर आज आपने पूरा भाषण सुना हो तो उसमें से आधा समय उनका इस बात पर गया है कि आने वाला समय, यानी एक पार्टी ऐसी है जो 2047 और 48 के भारत का खाका खींच रही है, और विपक्ष जो है वो 10 साल से सिर्फ बीजेपी की बुराइयां ढूंढता रहा। मोदी जी कपड़ा कैसा पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, आज सो के नहीं, आज सो के कैसे उठे, आज वो फोटो खिंचवा रहे थे। बस 1 मिनट मैं ख़त्म कर लूँ। नतीजा क्या हुआ, देखिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, निराशा, जब आप निगेटिव नैरेटिव ले करके राजनीति करेंगे तो वो निराशा पैदा होगी, और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वो निराशा अब हताशा में पैदा हो गई। और ये हताशा ही है कि कमलनाथ जैसा व्यक्ति आज बीजेपी में भाग के आ रहा है, अशोक चौहान जैसा मुख्यमंत्री, कमलनाथ भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री सिद्धू और तिवारी, मनीष तिवारी और सिद्धू के जाने की भी खबरें। अब ये तो सिद्धार्थ जी, एक लाइन और कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस से कोई आए या जाए कांग्रेस को फर्क ही नहीं पड़ता। अरे अगर किसी पार्टी में कोई आए और जाए फर्क ही नहीं पड़ता तो वो पार्टी होगी क्या भाई? वो बता दिया उन्होंने, जो आरोप लगाया ना, दरअसल मतलब है कि वो पार्टी निष्प्राय हो चुकी है, निष्प्राण हो चुकी है, जिसमें कुछ भी आप कर लो, कोई इलाज कर लो, आईसीयू में डाल दो, अब उसमें हलचल नहीं होनी है। क्या बातें आप कह रहे हैं? क्विक रिएक्शन सर, फिर मुझे। हाँ देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि जो भविष्य का खाका खींचा जा रहा है 2047 और तमाम चीजें, ये हमारा देश लोकतंत्र है, 5 साल के लिए जनता चुनती है। ये कोई पुतिन का देश नहीं है कि हमने आजीवन अपने आप को उस पद पर घोषित कर लिया और 2047 का खाका खींच रहे हैं। यही तो तानाशाही के लक्षण दिख रहे हैं। लोकतंत्र पर भरोसा है तो जो दिए गए 5 साल का कार्यकाल है उसके भीतर काम करके दिखाइए, ये जरूरी है। प्रेम जी ने बहुत सही बात उठाई, और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, और हिमानी जी मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी अमित शाह जी की जोड़ी की सरकार यदि देश में बनती है, यदि ये लोग सत्ता में आते हैं और पूर्ण बहुमत में आते हैं, जिसकी चांसेस कम है, लेकिन मैं एक जो जैसे उन्होंने प्लान किया है 47-48 तक का, वैसे मैं बता रहा हूँ 2024 तक का, मार्च अप्रैल मई। आपका तो 29 वाला प्लान है ना? नहीं, आप तो छोड़ दीजिए 24। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये बात। सुनाइए। यदि इनकी सरकार बनती है, 2024 में पूर्ण बहुमत में आते हैं, एक तब्दीली जरूर होगी देश में। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, संविधान बदलेगा, एक बिल लाया जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं चुने जाएंगे, लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, और मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं चुनाव के बाद 6 महीना जब इनकी सरकार चली जाए, आप इसी बात को मुझे याद दिला दीजिएगा, इनकी पूर्ण बहुमत की यदि बीजेपी की सरकार होती है, संविधान ये बदलेंगे और उसके बाद चुनाव को समाप्त करेंगे, और ये इसीलिए इनका 47 छोड़िए, कल 19 फरवरी है। 19 फरवरी, एक सेकंड आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, आ रही हूँ, कल 19 फरवरी है। 19 फरवरी पे कल 19 फरवरी है, और 19 फरवरी को देश के लोग वोटिंग मशीन के खिलाफ जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी, क्योंकि वोटिंग मशीन के खिलाफ को वो कह रहे हैं। मौका दे दें। 19 फरवरी है, और कोर्ट कचहरी कानून न्याय प्रक्रिया में बिल्कुल हर किसी को भरोसा करना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। मैं आशा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल भी न्याय प्रक्रिया में विश्वास करते हुए डंडा न्याय प्रक्रिया ना चालू करें।